अस्सलाम वालेकुम सर जी। क्या हाल है बेटा, ठीक है? तो स्क्रीन नजर आ रही है? बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। स्टूडेंट्स, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। तो बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी सर जी, आ रही है नज़र स्क्रीन आपकी। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर लास्ट लेक्चर में जब कोई भी क्वेश्चन। कल हमने नेस्टेड इफ पढ़ी थी, उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, बहुत स्लो। बेटा अब आवाज आ रही है? जी सर जी, अब क्लियर आवाज़ आ रही है बिल्कुल। अच्छा चलें ठीक है। आपकी आवाज़ अलबत्ता बेटा नहीं सही आ रही थी मुझे। तो चलें, अच्छी बात है, मेरी आवाज़ सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लियर है तो ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है नेस्टेड इफ के बारे में तो पूछ लें। नेस्टेड इफ कंडीशन कंडीशन इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाना नेस्टेड इफ लगा कहलाता है। फिर हमें पता है कि इफ एल्स जो है उसके दो ब्लॉक्स होते हैं, एक कंडीशन के ट्रू होने के केस में चलता है और एक कंडीशन के फॉल्स होने के केस में चलता है। तो हम जो ट्रू होने के केस में चलता है उसके अंदर भी फर्दर इफ कंडीशंस लगा सकते हैं, और जो फॉल्स होने के केस में चलता है उसके अंदर भी फर्दर इफ कंडीशंस लगा सकते हैं। फिर हमने ये प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने तीन नंबर्स जो है यूजर से कहा था एंटर करो, और उन तीन नंबर्स में से हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया था और स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया था। अब हम कंपैरिजन करेंगे नेस्टेड इफ और सीक्वेंस ऑफ इफ्स का। ठीक है जी। इट इज due to the complexity of nested if statement that beginners usually prefer to use a sequence of if statement rather than a single nested if statement। कह रहा है कि जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो बजाय इसके कि नेस्टेड इफ कंडीशन यूज करें, वो सीक्वेंस ऑफ इफ कंडीशंस को प्रेफर करते हैं। वजह उसकी ये है कि नेस्टेड इफ जो है उसका फ्लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और सीक्वेंस ऑफ इफ में हम जो है एक के बाद दूसरी कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, वो रिलेटिवली सिंपल और आसान होता है। ठीक हो गया जी। So, however, sometimes it is useful to use a nested if instead of sequence of if, such as in example 2। ठीक है, कहता है जी समटाइम्स जो है वो आवाज कम है आपकी। अभी भी कम है बेटा? नहीं सर जी, बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है। इसे पता नहीं क्यों नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करें कि सही आएगी। बेटा कई इश्यूज होते हैं, कई दफ़ा एक एक आधे मिनट के लिए कोई आपकी साइड पर या मेरी साइड पर इंटरनेट जो है वो स्लो हो जाता है, या कोई किसी वजह से कोई एक आधा सेंटेंस जो है वो कट जाता है। इंटरनेट ठीक भी हो तो कई दफ़ा कट जाता है। तो अगर मतवातर हो तो फिर तो इशू है, लेकिन अगर एक आधे सेकंड के लिए हो ना, तो फिर कंप्लेन करने में की बजाय जो है ना वेट कर लिया करें।
कि एक आधे मिनट के बाद, एक आधे सेकंड के बाद, आधे मिनट के बाद जो है वो चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि कंप्लेन करते हैं फिर मुझे फिक्र पड़ जाता है कि मैं क्या करूं फर्दर, क्योंकि सारी चीज़ें तो आमतौर पे, हाँ कभी कभार ये होता है कि माइक थोड़ा सा दूर हो जाता है, मैं माइक करीब कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें तो यार मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, बाकी तो इंटरनेट की स्पीड है और सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, जो पॉसिबल मैयर्स हैं वो सारी की होती हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, कंटिन्यू करें। जी सर, कंटिन्यू करते हैं। जी, in case of nested if statement when the control flow reaches a logical decision, यानी उस जगह तक पहुंचता है जहां पर हमने डिसाइड करना होता है, यानी कोई कंडीशन चेक करनी होती है, द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर स्किप्ड, ठीक है। नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है कि जहां पर हमने कोई कंडीशंस चेक करनी होती हैं और वो कंट्रोल कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो बाकी की कंडीशंस जो हैं वो स्किप हो जाती हैं। जबकि whenever in a sequence of if statement all conditions are tested in any case, this can be understood by the following example। ये जरा आप पिछली एग्जांपल को, कल वाली को पहले देखते हैं, फिर अगली एग्जांपल को देखते हैं। बेटा देखा, जब हमने कल लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने वाली एग्जांपल देखी थी, तो हमने उसमें देखा था कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, a इज ग्रेटर देन b, ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारा कंट्रोल जो है इस ब्लॉक के अंदर आ जाता है और ये वाला ब्लॉक स्किप हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला ब्लॉक स्किप हो जाता है। इसी तरह से अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला ब्लॉक स्किप हो जाता है और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है जी। तो जो इफ एल्स, ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर बेटा चीज़ें जो हैं वो रिलेटिवली फास्ट हो जाती हैं, ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। जबकि सीक्वेंस ऑफ इफ में जो है ना चीज़ें, हमारी कंडीशंस जो हैं वो सारी की सारी चेक होती हैं, जबकि नेस्टेड इफ में हमारी सारी कंडीशंस चेक नहीं होती, कुछ कंडीशंस चेक होती हैं और कुछ कंडीशंस स्किप हो जाती हैं। तो जो नेस्टेड इफ है इस लिहाज से थोड़ा सा एफिशिएंट होता है, ठीक है जी। अब जरा सीक्वेंस ऑफ इफ को देखिएगा, ये देखें, ये एक एग्जाम्पल 3 के अंदर एक प्रोग्राम बनाया गया है। A program that inputs a number from the user and determine whether it is positive, negative or zero। एक प्रोग्राम ऐसा बनाया गया है कि जो यूजर से कहता है कि जी एक नंबर इनपुट करो, यानी कि एक यूजर जो है वो एक नंबर एंटर करेगा। जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो यूजर से कहेगा प्लीज एंटर नंबर, वो नंबर एंटर होगा। सर प्लीज ये दूसरे सी टर्बो सी पे चला के दिखाएं, उससे ज्यादा सही समझ आ जाती है। बेटा अभी हम बुक पढ़ रहे हैं, टर्बो सी पर भी चलाते हैं, लेकिन एक दफा पहले प्रोग्राम को गो थ्रू तो कर लें। यस सर, ठीक है। हम हर रोज ऐसे ही करते हैं, पहले प्रोग्राम को गो थ्रू करते हैं, फिर उस पर देखते हैं और फिर आगे चला के देख लेते हैं, ठीक है ना। यस सर। हम्म। तो बेटा जब हम यूजर से कहेंगे प्लीज, ये देखें ना यहाँ पर हमने क्या किया है, stdio.h को इंक्लूड कर लिया, void में इनवॉइड, इंटीजर नाम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने कहा प्लीज प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इंट टाइप का हमने नाम लिया हुआ है तो स्कैन एफ के थ्रू हमने %d का फॉर्मेट दे के और उसका नाम का एड्रेस पास करके हमने कहा जी इसमें नंबर स्टोर कर दो, जो यूज़र एंटर करेगा वो नाम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब कंडीशन लगी इफ नम ग्रेटर देन 0 प्रिंट एफ द नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो नंबर क्या है जी, पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन चेक हो रही है इफ नम लेस देन 0 द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। इफ नम इक्वल टू 0 द नंबर इज 0, ठीक है ना। ये कंडीशन चेक हो रही है। तो बेटा इसमें जो है देखें, अगर हमारी ये वाली कंडीशन चेक होती है इफ नम ग्रेटर देन 0 और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला नंबर प्रिंट हो जाएगा,
सॉरी ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, द नंबर इज पॉजिटिव। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है, फिर भी ये कंडीशन चेक हो रही है। हमें पता है कि ये कंडीशन अगर ऊपर वाली ट्रू हो जाए तो ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन ये चेक होगी। इसी तरह से ये भी चेक होगी और उसके बाद ये भी चेक होगी, ठीक है। तो हमारी सारी कंडीशंस चेक हो रही हैं। यही बेटा कंपैरिजन किया जा रहा था नेस्टेड इफ का और सीक्वेंस ऑफ इफ का। ये सीक्वेंस ऑफ इफ कहला रहा है ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इसमें यही बताया कि कोशिश की जा रही है कि इसमें जो है ना तीनों कंडीशंस चेक हो रही हैं। आल्दो कि पहली कंडीशन ट्रू हो, दूसरी हो, तीसरी हो, जो सी मर्जी कंडीशन ट्रू हो, जो सी मर्जी कंडीशन फॉल्स हो, चेक तीनों ने होना। ठीक हो गया जी। अब देखें बेटा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि इफ एल्स के बाद एल्स पोर्शन में फिर से इफ कंडीशन हम लगा रहे हैं। ये जरा देखिएगा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कैन बी क्वाइट complex. Nested if statements can become quite complex if there are more than three alternatives and indentation is not consistent. It may be difficult to determine the logical structure of if statement. बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड के लिए जरा होल्ड। इसको इफ स्टेटमेंट को पढ़े जरा। आवाज आ रही है? उर्दू तो बड़े बोलते पे सी। जिन की आवाज आ रही है? जी स्टूडेंट, तो ये अगर आप गौर करें तो वो कह रहा है इन सच सिचुएशन if statement with multiple alternatives if else if can be good option. The general form of if else if statement is as follows. बेटा if else if की क्या जनरल फॉर्म है? if लगाई और उसके आगे कंडीशन लगा दी, फिर उसकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, फिर else लगाया और else के आगे ही एक और if कंडीशन लग गई। बेटा ये है if else if। ये अगर आप गौर करें तो एक और if कंडीशन उसके अंदर लग गई, फिर आगे else लगा। अब if ये जो हाईलाइटेड if है इसका ये else है और इसके आगे एक और if लग गई, ठीक है, और इसका ये else और उस else के अंदर कोई स्टेटमेंट। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, ठीक है। और अगर इन सारी कंडीशंस में से कोई भी ट्रू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारी की सारी नीचे वाली जो कंडीशंस है ना ये स्किप हो जाए, हमारा कंट्रोल ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद एल्स से नीचे वाली स्टेटमेंट एल्स से भी बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कंडीशन नंबर 2 चेक होगी, और अगर कंडीशन नंबर 2 चेक हो जाती है तो फिर कंडीशन नंबर 2 के ब्लॉक की स्टेटमेंट चलेंगी और बाकी की सारी कंडीशन स्किप हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जो इफ एल्स इफ है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के साथ हमें जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। लिहाजा ये इंतहाई यूजफुल चीज़ है इफ एल्स इफ। The test conditions in if statement which multiple alternatives are executed in the sequence until a true condition is reached. If a condition is true, the statement following it is executed and the rest of the alternatives are skipped. ये बेटा गौर करने वाली बात, ठीक है ना बच्चे। If a condition is false, the statement following it is skipped and the next condition is tested. If all conditions are false, then statement K following the last else is executed. ये वाली बेटा स्टेटमेंट है। जब सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर else पोर्शन चलेगा जिसमें स्टेटमेंट K पड़ेगी, ठीक है। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट shows the execution
फ्लो ऑफ प्रोग्राम थ्रू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। जी बेटा, ये ज़रा इस फ्लो चार्ट के ऊपर गौर करें। पहली कंडीशन आई, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी स्टेटमेंट चलेंगी और चलने के बाद ये बाहर निकल जाएगा, इफ के सारे स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होने के बाद ये दूसरी कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू है तो इसके नीचे वाला जो ट्रू ब्लॉक है वो चलेगा, और ट्रू ब्लॉक चलने के बाद यहाँ से गुजरते हुए ये सारे का सारा इनके पास। अगर इसके दरमियान में कोई तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं कोई भी कंडीशन ट्रू है तो वो वाली कंडीशन ट्रू होने के बाद उससे रिलेटेड स्टेटमेंट चलेंगी, और उसके बाद अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये स्टेटमेंट चलेंगी, एल्स पोर्शन ये है, ठीक है। और उसके बाद उस स्ट्रक्चर से बाहर निकलेंगे। द प्रोग्राम इन एग्जाम्पल 3 कैन बी रीरिटन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट एज फॉलोज। बेटा ये ज़रा अब हम जो है ना, अब थोड़ा सा जो है इसको बना के देखते हैं, लेकिन बनाने से पहले हम थोड़ी अटेंडेंस लगा लें, और अटेंडेंस लगाने के बाद फिर हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है बेटा। बेटा आप अपना नाम करेक्ट क्यों नहीं कर रहे अभी तक? उस्मान गुल, आपने क्यों नहीं नाम करेक्ट किया बेटा? आज 29 है। जी बेटा, ऐसे स्टार्ट सेकेंड ईयर मॉर्निंग वाले स्टूडेंट रोल नंबर 25 तक अटेंडेंस करवाएं। जी बेटा। सर जी अटेंडेंस शीट नजर नहीं आ रही। ओह ओके, मैं शेयर कर, आपको बुक नज़र आती जा रही है उस वक्त? हाँ जी सर। यस सर, बुक नजर आ रही। जी बेटा, अब आपको थर्ड अटेंडेंस, अटेंडेंस नजर आ रही है। जी बेटा लिखवाएं अटेंडेंस। सर रोल नंबर 1 भी आया है। बेटा रोल नंबर थ्री 1, आप अपना नाम ठीक से 301 301 312 312 ये, और नहीं नहीं सर, अभी था वो चला गया वापिस। चलें कोई बात नहीं, उसकी लगा देते हैं, वो किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। 327 327 जी। 334 34, आपने अपना नाम नहीं करेक्ट किया अभी तक, कल आपने कहा था मैं अभी कर लेता हूँ सर। सर वो क्या नाम है, दूसरे सर कह रहे थे सर नाम भी हो ना, वो सवाल पूछते हैं तो फिर नाम भी साथ आना चाहिए। अभी मैं काट देता हूँ। 347 ये कौन से सर कह रहे थे बेटा? मैं उनसे बात कर लेता हूँ, कौन से सर कह सर रहे सर थे? किसी खालिद, सर ने नहीं कहा। हैं? सर खालिद ने उस दिन कहा नाम लेता हूँ मैं। उस्मान को तुम रीडिंग करो। कभी किया आपने? चलो छोड़ो बेटा, बहस करने की बात नहीं है। 27 थ्री 334 347 347 ये, और बेटा बस सर जी यही है। आफ्टरनून में एक दो स्टूडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं।
आफ्टरनून में आया 3:17। 3:17 जी, और 3:27। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुड हो गया जी। यस सर। अच्छा जी, तो ठीक है जी, हम फिर प्रोग्राम बनाते हैं। बेटा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सी का कंट्रोल, जी बेटा, नजर आई है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको? स्टूडेंट, यस सर, आ गई है। जी बेटा, जी हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर करना है नाम, प्लीज एंटर अ नंबर, नम एक नम ग्रेटर देन 0। फिर हमने कहना है कि द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है जी, और अगर नंबर जो है वो लेस देन 0 है तो हमने कहना है द नंबर इज नेगेटिव। और अगर नंबर जो है वो इक्वल टू 0 है तो नंबर इज 0। जी बेटा, प्रोग्राम नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा सर जी, ये 0 के साथ 2 इक्वल क्यों आए हैं? बेटा आपने, जब मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो आपने गौर खोज नहीं ना किया था? याद नहीं है आपको? मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ाए यस थे, सर। और यस लॉजिकल सर। ऑपरेटर्स पढ़ाए थे चैप्टर नंबर गालिबन 9। 8 में। नहीं, मेरा ख्याल है 9 में। हाँ जी, 9th में से। हाँ, तो आपने उधर गौर खोज नहीं ना किया। मैं आपसे किया था सर जी, याद आ गया है। रिक्वेस्ट करता रहा था बेटा इसको रिवाइज करें, इसको पढ़ें, यही चीज़ें मिलके हमारे प्रोग्राम्स बनने हैं। मैंने आपको बड़ी दफ़ा उधर कहा। खैर बेटा, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। जब हम दो नंबर्स को, दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, इक्वालिटी के चेक लगा रहे होते हैं कि दो वैल्यूज़ इक्वल हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हमें
इक्वल और इक्वल दो दफा लिखना पड़ता है। दो दफा इक्वल इक्वल का साइन जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर में सिंगल इक्वालिटी को जाहिर करता है। ठीक होगी बात? मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। यस सर। कंपाइल किया, अब मैंने नंबर एंटर किया 5। ठीक है जी, द नंबर इज पॉजिटिव। हाँ जी, समझ रहे हैं? कंडीशन, पहली कंडीशन ट्रू। ठीक है जी, यस सर। समझ में आई है बात? यस सर। गुड। अब मैं फिर इसको रन करता हूँ। अच्छा, इसमें पता है क्या हुआ है? इसमें हुआ ये है कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको रीरन करता हूँ। रीरन किया और मैंने वैल्यू एंटर की -5। ये दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हाँ जी, दूसरी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन कंडीशनें सारी चेक होनी है। कंडीशनें सारी चेक होनी है। पहले ये कंडीशन चेक हुई जब हमने -5 एंटर किया, ये कंडीशन चेक हुई, फिर ये कंडीशन चेक हुई और पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, लिहाजा ये नहीं चल, दूसरी ट्रू होगी ये ट्रू हो गई और तीसरी। और तीसरी यस सर। भी फॉल्स हो गई। तीसरी भी यस सर। फॉल्स हो गई, लिहाजा फॉल्स सिर्फ होगी। सिर्फ सेंटर वाली कंडीशन ट्रू है, इस वजह से ये चलेगा सिर्फ। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं दोबारा रन करता हूँ। दोबारा रन किया और वैल्यू मैंने एंटर कर दी 0। अब क्या होगा जी? तीसरी पहली दो फॉल्स हो जाएंगी और तीसरी ट्रू हो जाएगी। इक्वल टू 0 आ जाएगा। द वैल्यू इज इक्वल। बिल्कुल सही। द वैल्यू इज, द नंबर इज 0। इक्वल टू 0। द नंबर इज द नंबर इज 0। 0। ठीक हो गई जी बात? 0। ठीक हो गया जी। तो इस तरह यस से सर। देखा, ये जो सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स है ना वो ऐसे चलता है। यस अगर, सर। अच्छा, अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है सर जी। जी बेटा, अगर हम तीन वैल्यू इकट्ठी डाल दें, मतलब कि 5 -5 और 0, तो तीन इकट्ठी ये एग्जीक्यूट करेगा बेटा अब स्टेटमेंट। आप प्रोग्राम को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते इसका। देखिए बेटा, हम इकट्ठी 3 वैल्यूज नहीं डाल सकते। हम इनपुट ले रहे हैं एक नंबर की। हम कितने नंबर की इनपुट ले रहे हैं? एक नंबर की, और उसको किस में स्टोर कर रहे हैं? नम के अंदर। तो नम के अंदर एक यस वक्त में एक वैल्यू आ सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज आ ही नहीं सकती। जी, तो सही फिर सर आप जी। 3 वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे? यस सर। समझे बात? हाँ, ये जी सर। हाँ, तो आपने सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं नाम के अंदर, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर कर सकते। सकते हैं। हाँ, तो अच्छा, इसको हमने जो है ना, अब हमने इसका फ्लॉ देखा है कि सीक्वेंस ऑफ इफ का जो है ना एक नुकसान है, और वो नुकसान ये है कि जो सीक्वेंस है ना उसमें हर स्टेटमेंट जो है, हर कंडीशन जो है वो चेक हो रही है। चाहे पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए, अगली तमाम इफ कंडीशंस फिर भी चेक हो रही हैं। ठीक है, अगर उससे अगली कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भी उससे अगली स्टेटमेंट जो है वो चेक हो रही हैं। तो ये जो इफ एल्स इफ है ना, उसमें इस चीज़ की बचत हो जाती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर एल्स लगा देते हैं, सिर्फ इतना चेंज करना है हमें, एल्स, और इधर हम कर देते हैं खाली एल्स कर दें तो भी काम कर। ठीक है जी, और ये कंडीशन ही हम खत्म कर दें। सही है? अब प्रोग्राम के ऊपर गौर करें, कुछ चेंज हुआ है प्रोग्राम? तो तीसरी तीसरी स्टेटमेंट तो लगाई नहीं आपने। तीसरी कंडीशन नहीं लगाई। देखें बेटा, हाँ जी, नंबर या तो कंडीशन। ग्रेटर देन 0 होगा या नंबर लेस देन 0 होगा। इसके अलावा नंबर जो है वो 0 ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन जो है ना ऑटोमेटिकली जो यस। है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, हम कंडीशन ना भी यस लगाएं सर। तो वो कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है ना? यस सर। हाँ,
ये चीज़ गौर करने वाली है, इसी चीज़ के ऊपर मैं आपका गौर करवाना चाह रहा हूँ। एक मिनट जरा। अगर आप अपनी बुक पर देखें तो उस उधर भी यही वाला प्रोग्राम इसी तरह से ही बनाया गया, यही हम कंपेयर करके चेक कर रहे हैं। अब बेटा इस प्रोग्राम में और पहले वाले प्रोग्राम की आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, 100% आइडेंटिकल आउटपुट है, लेकिन ये वाला प्रोग्राम पहले वाले प्रोग्राम से ज्यादा एफिशिएंट है। किस लिहाज से एफिशिएंट है बेटा, कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर ये वाली कंडीशन नीचे वाला कोई चीज चेक नहीं होती, डायरेक्टली ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये कंडीशन चेक होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी और बाकी कुछ भी चेक नहीं होगा। और अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो फिर ये वाली स्टेटमेंट खुद ब खुद चल। लिहाजा ये वाला प्रोग्राम जो सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट था उससे रिलेटिवली फास्टर है, उससे रिलेटिवली एफिशिएंट है। ठीक होगी बात बेटा। इसको भी अगर आप रन करके देखें तो ये सेम वही वाली आउटपुट देगी जो पहले वाली आउटपुट था। ये देखें, मैं 5 एंटर करता हूँ तो द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है जी, मैं फिर रन करता हूँ, अब मैं -5 एंटर करता हूँ तो वही वाली आउटपुट द नंबर इज नेगेटिव। फिर मैं एंटर करता हूँ 0 तो द नंबर इज 0। आउटपुट 100% आइडेंटिकल है, लेकिन ये जो इफ वाला स्ट्रक्चर है ये रिलेटिवली उससे फास्टर है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर गौर खोज करें। ये मैं दोबारा आपके साथ बुक शेयर कर रहा हूँ बेटा, इसके ऊपर गौर खोज करें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। हेलो। हेलो। कोई नुमान है? 112 312 भी आया आज। पता नहीं। अच्छा, ये तू प्रोग्राम पे काम करता है? कौन से प्रोग्राम पे करता है? कौन से कोई प्रोग्राम पे मैं मैं काम नहीं नुमान करता। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਸਜਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ हाँ तो ਕਿਹਾ ਕਿ उसका ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਲੈਕਚਰਾਂ ਚ ਹੁਣ। यार बंदा माइक कोई ऑन करवा गल कर फिर रहे आज होंगे उसका विच तुसी बोलन लग जांदे हो। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ माइक ਗਾ, ऑन ਮੈਂ करवा। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਿਆ ਏ। तेनू की हो गया? गल सर ना कर सारी रिकॉर्डिंग बोले हो तुसी रही है, जांदे हो। बात होगी हमारी। नहीं करा करो ਕੋਈ यार। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਆਪੇ ਕੱਟ ਦੇਗਾ ਇੱਥੋਂ। अच्छा 312 को क्या माइक ऑन करे? यार तू आप मैसेज कर देना। ओए जुल्फी नहीं आया?
हनुमान है की लिखे ही हाँ भाई स्टूडेंट, बेटा समझ में आई हैं चीजें? हेलो, प्रोग्राम अंडरस्टैंड हुआ है बेटे? जी सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई भाम, कोई अनक्लियर? नो सर, नो सर। जबरदस्त हो गया। तो बेटा फिर कल हम जो है यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखेंगे, यस सर। ठीक है बेटा? यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो बिल्कुल आसान है। असल में ये जैसे हमने कंडीशन लगाई हुई है ना, नम ग्रेटर देन 0, अगर हमारी कोई एक और कंडीशन इस तरह की होगी तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से इन दोनों कंडीशंस को आपस में ज्वाइन कर देना। दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। जी, ठीक है जी। चलें, ये कल फिर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा? आपको ओके जो सर प्रोग्राम बना के सिखाए हैं, दोनों प्रोग्राम्स आपको उनकी समझ लग गई है? लग गई है चलें ठीक है। ये मैं ऐसा करता हूँ कि इस प्रोग्राम को और एफ सेव एज, ओहो चैप्टर 11 प्रोग्राम 5 डॉट, ठीक हो गए? जी बेटा, अटेंडेंस सबकी हो गई है? जी सर। सर 41 की भी लगा दें, वो है था उस टाइम ऑफलाइन हो गया था, अब फिर हो गया? दोबारा उसने किया। अब फिर ऑफलाइन हो गया? 41 सर मॉर्निंग, उसने प्रोग्राम, मॉर्निंग का हाँ बेटा? जी मॉर्निंग का जी। 41 312 भी है बेटा लगा। जी बेटा, 312 तो पहले ही लगी हुई है, आप क्यों डरते हैं? चले बेटा, जी ठीक वो है। लगवा दिया। ठीक है बेटा, फिर जो है कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा साथ साथ पढ़ें, आपसे बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है, साथ साथ इन प्रोग्रामों के ऊपर गौर व करें ताकि आप पीछे ना रह जाएं, आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।